नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की क्लास। और केमिस्ट्री की क्लास में आज अपन पढ़ने वाले हैं आयनिक ठोस की संरचना। अपन पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, तो अब इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं आयनिक ठोस की संरचना। और अपन आगे पढ़ेंगे त्रुटि, एरर। दो टॉपिक अपन आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आयनिक ठोस की संरचना। आयनिक ठोस मैंने बताया था कि आयनिक ठोस का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग टाइप का है, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें जो एटॉम होते हैं या फिर जो अवयवी जो होते हैं, कण होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अवयवी कण कैसे होते हैं? अलग अलग। तो ये ऐसे क्रिस्टल के ठोस है जिनमें अवयवी कण अलग अलग होते हैं। और अलग अलग कैसे? आयनिक ठोस दो अवयवी कण है, धन आयन व ऋण आयन से बनता है। जो आयनिक ठोस है वो दो अवयवी कण धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बनता है। समझ गए? बाकी अपन ने जैसे कि ससंयोजक ठोस हुआ, धात्विक ठोस हुआ, उनकी बात की थी, तो वो क्या, उनमें जो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, वो समान प्रकार के होते हैं। ठीक है, जबकि इसमें आपके दो जो भी अवयवी कण है वो क्या है, अलग अलग टाइप के हैं। तो यानी कि धन आयन व ऋण आयन से मिलकर बने। एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। एक मतलब एक कुछ जैसे कि NaCl की बात करें, ठीक है, तो एक तो होता है सोडियम और एक होता है Cl-। तो यानी मतलब दो चीजें होगी, मतलब आपके दो अलग अलग एटम हो गए। समझ गए? हाँ। तो आयनिक ठोस दो जो है एटम, यानी कि जो दो टाइप के आयन यानी कि धन आयन और ऋण आयन से बनता है। ठीक है, बात क्लियर? अब यानी कि जो जिसमें अवयवी कण अलग अलग होते हैं वो कौन से हुए? धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, जैसे कि अपन अगर NaCl की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होंगे? एक तो Na+ होगा और एक होगा Cl-। तो ये क्या है? दोनों दोनों आपके क्या है? अलग अलग परमाणु या फिर अलग अलग अवयवी कण या फिर अलग अलग जालक बिंदु। समझ गए? ठीक है। अब यहां समझ में नहीं आया तो फिर मुश्किल काम है। ठीक है, चलिए। और अब जो बड़ा आयन होता है ऋण आयन, क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। ये कुछ पॉइंट है, शुरुआती पॉइंट से वो ध्यान रखना। जो बड़ा आयन है वो क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। जो बड़ा आयन है वो क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, तथा छोटा आयन धन आयन जालक की रिक्तिकाओं में स्थान ग्रहण करता है। जो जालक की रिक्तिकाएं होती है ना, उन जालक की रिक्तिकाओं में वो क्या करता है? स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, बात क्लियर? चलिए, अब आपको पता है कि सर जी बड़ा आयन कौन सा होता है? ऋण आयन। ऋण आयन बड़ा होता है, आपको पता है। ऋण आयन बड़ा क्यों होता है? आप सभी को पता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा? ऋण आयन बड़ा होगा और क्या होगा? धन आयन क्या होगा? छोटा होगा। धन आयन छोटा क्यों होता है? क्योंकि धन आयन बनता कब है? जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, और ऋण आयन बनता कब? जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यानी कि अपना साइज बढ़ा लेता है लेके, और त्याग करके अपना साइज कम कर देता है। ठीक है, तो सामान्यतः जो धन आयन होता है वो छोटा होता है और ऋण आयन कैसा होगा? बड़ा होगा। समझ गए? मान लो अगर वो एटॉम सेम है तो सेम एटॉम का आपके जो ऋण आयन वो हमेशा बड़ा होगा और धन आयन हमेशा छोटा होगा। लेकिन मान लो यदि एटॉम ही अलग अलग है, एक Na है और एक Cl है, तो Na+ और Cl- में मतलब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, क्योंकि जो अलग अलग एटम होंगे तो उसमें हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है। लेकिन नॉर्मली जैसे कि Na+ और Cl- है तो Cl- बड़ा होगा, Na+ छोटा होगा। ठीक है, तो बड़ा आयन ऋण आयन क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, तो जो छोटा आयन धन आयन जालक की रिक्तिकाओं में स्थान क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, बात क्लियर? धन आयन कौन सी रिक्तिका भरेगा, इसका निर्धारण त्रिज्या अनुपात के द्वारा किया जाता है। धन आयन किस प्रकार की रिक्तिका भरेगा, इसका जो है निर्धारण किसके हिसाब से किया जाता है? त्रिज्या अनुपात के हिसाब से। इसका निर्धारण त्रिज्या अनुपात के द्वारा किया जाता है। त्रिज्या अनुपात क्या होता है? धन आयन की त्रिज्या बटा ऋण आयन की त्रिज्या। अपन क्या करते हैं?
धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या इन दोनों को निकालते हैं अनुपात और उसको बोलते हैं त्रिज्या अनुपात, ठीक है। और इसी त्रिज्या अनुपात के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि जो धन आयन है, जो छोटा आयन, मतलब सामान्यतः छोटा आयन कौन होगा, धन आयन होगा, तो वो क्या करेगा, जाले की रिक्तिकाओं में स्थान भरेगा। तो कौन सी रिक्तिकाओं में स्थान भरेगा? रिक्तिकाएं बहुत टाइप की होती है भाई, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, घनीय। कौन सी रिक्तिकाओं में भरेगा वो कौन करता है डिसाइड? त्रिज्या अनुपात, ठीक है। चलिए अब त्रिज्या अनुपात और रिक्ति की आकृति तो देखो, त्रिज्या अनुपात यानी कि आर बटा मतलब धनावेश की त्रिज्या बटा ऋणावेश की त्रिज्या, ठीक है। और उससे संबंधित उसकी आकृति जो है वो आपके सामने दी हुई है, उससे संबंधित उसकी आकृति दी हुई है, धनावेश कौन सी रिक्तिका भरेगा। ये आकृति किसकी है? रिक्तिका की। किसकी? रिक्तिका की आकृति। रिक्तिका की आकृति, ठीक है। अब देखो, अगर त्रिज्या अनुपात आपके 0.155 से छोटा है तो आकृति कैसी होगी? रेखीय होगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये मतलब ऐसे नहीं है, इसको आप पता होना चाहिए। 0.155 से 0.225 के बीच में तो इसकी आकृति कैसी होगी? त्रिकोणीय होगी। 0.225 0.414 के बीच है तो होगी चतुष्फलकीय इसका मान, ठीक है। और 0.414 से 0.732 के बीच में यदि इसका मान है तो वो रिक्तिका कैसी होगी? अष्टफलकीय, यानी कि अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में आपके धनावेश जाएंगे, ठीक है। और 0.732 से 1 है तो कैसी रिक्तिका होगी? क्यूबिक, घन के टाइप, ठीक है, घनीय रिक्तिका। और इनसे संबंधित सीएन क्या होती है? समन्वय संख्या। तो इनसे संबंधित समन्वय संख्या है कि रेखीय की समन्वय संख्या कितनी होती है? 2। जो त्रिकोणीय होता है उसकी समन्वय संख्या 3 होती है। कि सर कैसे हुई? रेखीय की समन्वय संख्या 2 कैसे हुई और इसकी 3 कैसे हुई? तो देखो, रेखीय मतलब जैसे कि मान लो ये बड़ा आयन आपके Cl-, ठीक है, और ये बड़ा आयन Cl-। अब इनके बीच में जो गैप होगा, जो रिक्ति होगी, वहां पर आपकी ये धनायन आके बैठता है, वहां पे आपका ये धनायन आके बैठता है। तो अब ये रेखीय में धनायन कहां पर? 2 से जुड़ रहा है, इन 2 से जुड़ रहा है। तो जो ये देखो 2 से जुड़ रहा है, ये धनायन कितने जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है। तो साफ बात है इसकी समन्वय संख्या कितनी हुई? 2 हुई, ठीक है। समन्वय संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है, 2 होगी, समझ गए। इसी प्रकार यदि मैं इसकी बताऊं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऐसे ऐसे सिस्टमेटिक चीज है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि ये गोले होते हैं, ये आपके ऋणायन यहां पर होगा, ऋणायन, ठीक है। तो और इसके बीच में क्या होगा? धनायन होगा। ये धनायन कितने ऋणायन को कर रहा है टच? ये धनायन कितने ऋणायन को कर रहा है? टच कर रहा है, ठीक है। ये कितनों को कर रहा है टच? ये 3 को कर रहा है। ये कितनों को कर रहा है? ये 3 को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये Cn कितना हुआ? 3 हुआ। बाकी तो याद कर लेना, क्योंकि ये किसमें है? 3D में। 3D में इतना दिखा पाना है, समझा पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसके से संबंधित 4 है, अष्टफल के संबंधित 6 है और घनी से संबंधित 8 है। ये आप ये रखना पता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं धनायन की समन्वय संख्या। तो देखो, धनायन की समन्वय संख्या क्या होगी? एक धनायन जितने ऋण आयन से जुड़ा होता है वो उस धनायन की समन्वय संख्या होती है। यानी कि जो एक धनायन है वो कितने ऋण आयन से जुड़ा है वो होगी उस धनायन की समन्वय संख्या। और जो ऋण आयन की समन्वय संख्या है वो होती है कि एक ऋण आयन जितने धनायन से जुड़ा होता है, ठीक है, वह उस ऋण आयन की समन्वय संख्या होती है। समझ गए? यानी कि भाई ऋण आयन कितने धनायन से जुड़ा है वो तो होगी ऋण आयन की समन्वय संख्या। और यदि धनायन के समन्वय संख्या की बात करें तो धनायन कितने आसपास के ऋणायन से जुड़ा है वो होगी उस धनायन की समन्वय संख्या। बात क्लियर? धनायन व ऋणायन की समन्वय संख्या जितनी अधिक होगी, समन्वय संख्या जितनी अधिक होगी, क्रिस्टल की स्थितिज ऊर्जा उतनी ही कम होगी। और स्थितिज ऊर्जा कम होगी तो मैंने बताया जब भी ऊर्जा कम होती है तो क्रिस्टल अधिक स्थायी होगा।
समझ गए? तो देखो धनायन और ऋणायन की समन्वय संख्या जितनी अधिक, समन्वय संख्या जितनी अधिक नहीं, बहुत अधिक पास पास, बहुत अधिक आपस में जुड़े हुए, और बहुत अधिक आपस में जुड़े हुए, तो जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसा वैसा ही होगा, सब बात है। तो बहुत अधिक आपस में जुड़े हुए, इसका मतलब समन्वय संख्या भी कैसी होगी, ज्यादा होगी, बहुत सारे पास पास होंगे। ठीक है, तो बस वही बात है, धनायन व ऋणायन की समन्वय संख्या जितनी अधिक होगी, क्रिस्टल की स्थितिज ऊर्जा उतनी ही कम होगी, अर्थात क्रिस्टल अधिक स्थायी होगा। बात क्लियर? चलिए अब अपन पढ़ते हैं विभिन्न आयनिक क्रिस्टल संरचनाएं। क्या पढ़ते हैं? विभिन्न आयनिक क्रिस्टल संरचनाएं। तो बात करते हैं विभिन्न आयनिक क्रिस्टल संरचना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, यानी कि इसमें अपन 5 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है NaCl प्रकार की संरचना। NaCl प्रकार की संरचना, NaCl प्रकार की संरचना को बोलते हैं रॉक सॉल्ट संरचना। कैसा? रॉक सॉल्ट, क्योंकि जो ये जिस NaCl की अपन बात कर रहे हैं वो रॉक सॉल्ट है। कौन सा? रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट संरचना, इसको बोलते हैं 6:6 समन्वय संख्या। क्या बोलते हैं? 6:6 समन्वय संख्या। ये आपको याद होनी चाहिए, सवाल कहीं से भी उठ के पूछा जा सकता है। ठीक है, और खास तौर पे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जरूर पूछते हैं कि कुछ ना कुछ घुमा के कि भाई ये उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे आप इनको समझोगे तो आपको उदाहरण पता, आइडिया लग जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, देखो इस संरचना में Cl- क्या करते हैं? FCC जालक बनाते हैं। इस संरचना में क्या करते हैं? Cl- आपके FCC जालक बनाते हैं, तथा Na+ क्या करता है? आयन अष्टफलकीय रिक्ति में क्या करता है? स्थान घेरता है। वो क्या है? जो अष्टफलकीय, किस प्रकार की रिक्ति में? अष्टफलकीय रिक्ति में स्थान घेरता है। समझ गए? तो सवाल पूछा जा सकता है कि NaCl प्रकार की संरचना में किस प्रकार की रिक्ति होती है? वो रिक्ति होती है अष्टफलकीय प्रकार की। ठीक है, Cl- की जो समन्वय संख्या होती है वो होती है 6, यानी कि Cl- 6 Na+ से जुड़ा हुआ रहता है। उसी प्रकार Na+ की जो समन्वय संख्या होती है वो भी होती है 6, तो इसीलिए इसको बोलते हैं AB प्रकार, AB टाइप। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं AB टाइप। हेलो, हाँ जी। नहीं मतलब वो तो पहले से ही उस पर काम कर रहा है ना, वो तो पहले से मतलब AWS पे काम कर रहा है ना। हाँ हाँ सर, वहाँ पे है ना, है बराबर। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ सर, ठीक है, ठीक है, मैं बात करता हूँ जीबीडी वाले से। ओके, चलिए। तो अपन क्या देख रहे थे कि Cl- की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है, और Na+ की समन्वय संख्या भी 6, यानी कि Cl- 6 Na+ जुड़ा हुआ, उसी प्रकार जो है Na+ 6 Cl- से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इसको बोलते हैं AB प्रकार की संरचना। क्या बोलते हैं? AB प्रकार की संरचना। अब क्या होता है कि एकक कोष्टिका है, इसकी जो जो NaCl है, NaCl की यदि एकक कोष्टिका की बात करें तो इसमें Cl- आयन है, उसकी इफेक्टिव संख्या कितनी होती है? इफेक्टिव नंबर, ठीक है, वो होता है 4, और N+ आयन की जो इफेक्टिव संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो इसलिए इसकी जो एकक कोष्टिका होता है उसका सूत्र होता है Na4Cl4। इस NaCl के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि NaCl बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल सीधा पूछ सकते हैं इससे। तो एकक कोष्टिका का जो सूत्र होता है वो बनता है Na4Cl4। फिर होता है इसकी सूत्र इकाई की इफेक्टिव संख्या, तो वो कितनी होगी? 4 होगी। 4 क्यों होगी? क्योंकि ये क्या करता है? FCC जालक बनाता है। कौन सा बनाता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और आपको पता है फेस सेंटर्ड में क्या होता है? फेस सेंटर्ड में आपको पता है कि 8 तो कहां पर होते हैं? कोनों पर, तो उनसे तो बनता है 1/8 इंटू, ये बनता है फेस सेंटर में 1/8 इंटू 8, और 6 होते हैं इसके फलक,
तो दो जो फलक का होता है कितना 1/2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है टोटल 3 और ये 3 और 1 4, समझ गए। तो फेस सेंटर्ड में सूत्र इकाई की जो इफेक्टिव संख्या वो कितनी हो जाती है 4 हो जाती है, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखो, उदाहरण कौन कौन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तथा रुबिडियम के हैलाइड। हैलाइड मतलब क्या है, हैलोजन के साथ जो यौगिक बनते हैं वो, ठीक है। अब हैलोजन कौन होते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी यानी कि FCl, Br, ठीक है। ये होते हैं भाई हैलोजन कौन होते हैं, हैलोजन कौन होते हैं FCl, Br, I, ये सारे क्या है, ये होते हैं सारे हैलोजन, सारे क्या होते हैं हैलोजन। तो इसके उदाहरण में क्या क्या होंगे, लिथियम का किसी भी हैलोजन के साथ आपको यौगिक दिया है, ठीक है। लिथियम का किसी भी आपके जो हैलोजन के साथ यौगिक दिया तो वो भी क्या होगा, इसका उदाहरण होगा NaCl प्रकार का, ठीक है। सोडियम का भी दिया तो वो भी इसका उदाहरण होगा, पोटेशियम का दिया वो भी इसका उदाहरण होगा। इसके अलावा और जो है एग्जाम्पल आपके AgCl, AgF, AgBr, ठीक है, NH4Cl, NH4Br। तो सबसे बढ़िया मैं आपको आइडिया बताऊं कि इस प्रकार के जो यौगिक है, जो NaCl प्रकार की संरचना, तो इनको याद करने का एक तरीका मस्त है कि इसमें जो है ना लास्ट में आप देखोगे तो इसके क्या होते हैं हैलोजन वाले यौगिक होते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी FCl, Br, I, ये आपको दिखेंगे सब में पीछे, देख लो, ठीक है। हाँ चलिए, अब अपन ने ये सारी चीजें देखी, इसमें थोड़ा बहुत अपन इसको NaCl को समझ लेते हैं। इस डायग्राम से देखो, इसमें क्या होता है, Cl- तो क्या करेंगे, क्रिस्टल जालक का निर्माण करेंगे। Cl- क्या करेंगे, क्रिस्टल जालक का निर्माण करेंगे। तो आपको पता है इसमें जालक का निर्माण करेंगे तो ये किस प्रकार का जालक का वो करता है निर्माण, ये करता है FCC टाइप का। किस टाइप का, FCC टाइप का, ठीक है। ये करता है FCC टाइप का। तो आपको पता है इसमें किस प्रकार का बन रहा है जालक, आपके FCC टाइप का। किसका, FCC टाइप का। और आपको पता है जो FCC होता है उसमें जैसे Cl- है तो फिर वो कहां पर होगा, वो आपके होगा जो 8 कोने हैं, ये ठीक है, 8 जो कोने हैं वो यहाँ पर, जैसे कि ये देखो यहाँ पर, ठीक है, जो 8 कोने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोने, और जो फलक है, फलक कितने 6, तो 6 फलक का जो केंद्र है, एक इस पे 2 3 4, फिर वो पीछे 5 और ये 6 फलक के केंद्र पर। और जो ये Na+ है वो कहाँ पे आएगा, वो आपके आएगा अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। वो कहाँ का होती है, एक तो होता है केंद्र पर, और दूसरे जो भुजा है ना, भुजा कितनी है 12 भुजाएं, तो उसके हिसाब से ये होगा। तो आप देखोगे ये आपके पूरी एक इकाई कोशिका है, ये क्या पूरी इकाई कोशिका, ये क्या पूरी जो आपके है NaCl वाली क्या, ये पूरी इकाई कोशिका है। ये क्या पूरी NaCl वाली इकाई कोशिका, ये NaCl वाली इकाई कोशिका है। तो इसमें आप देखोगे तो यदि अपन इनकी देखें कैलकुलेशन Cl- तो Cl- की बात करते हैं और Na+ की बात करते हैं, ठीक है। तो Cl- की बात करेंगे तो Cl- देखो Cl- है आपके कहाँ पे 1/8, यानी कि 1/8 इंटू 8 कोने, और 1/2 इंटू कितने फलक, फलक 6 होते हैं, जो ये हो गया आपके 4। उसी प्रकार जो ये Na+ है उसमें एक तो कहाँ होगा सेंटर पर, केंद्र, तो केंद्र पर होगा, वो तो पूरा का पूरा क्या होगा इसके हिस्से में आएगा, यानी कि 1 इंटू 1। और उसके अलावा जो भुजा होती है, जो भुजा के बीच में, ठीक है, भुजा के बीच में उसकी इसी तरह कितनी होती है 1/4, और ऐसी ऐसी कितनी भुजा होती है 12 भुजा होती है। तो ये 3, तो 3 ये हो गया, 3 और 1 4, यहाँ पे ये बन गया 4,
यहाँ पे ये बन गया 4। ठीक है, आज फोन लगातार आ ही रहे। हेलो, हाँ सर, वो तो लगभग 3 बजे हो गया था। हाँ तो कब करना है सर नॉर्मल? हेलो, 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 बिजी बात नहीं है, काट दिया। चलो ठीक है, तो ये देखो 4 4, तो ये इसीलिए देखो, तो ये समझ में आ गई सूत्र इकाई की प्रभावी संख्या, इफेक्टिव संख्या 4 कहां से आई? क्योंकि इसमें एफसीसी टाइप के जालक बनते हैं, तो एफसीसी टाइप के जालक बनते हैं उसमें 4 ही होता है। ठीक है, फिर एक कोष्ठिका में सीएल माइनस आयन की जो संख्या है वो कितनी है? वो भी 4, जो है Na प्लस वो भी 4। फिर इनकी जो समन्वय संख्या है वो कितनी आई? 6 6 आएगी। तो देखो 6 6 के साथ मतलब कैसे, मान लो मैं इसकी बात करता हूं, ये इसकी, तो ये कितना जुड़ा हुआ? 6 जुड़ा हुआ। देखो 1 2, ठीक है, इस साइड ऊपर नीचे 3 4, ठीक है, फिर दाएं बाएं 5 और ये 6। एक कितने से जुड़ा हुआ है? 6 से जुड़ा हुआ है। एक कितने से जुड़ा हुआ है? 6 से। समझ गए? चलो, ये बात समझ में आ गई इसकी, सीएल माइनस की। और इस संरचना में सीएल माइनस आयन क्या करते हैं? एफसीसी चालक बनाते हैं। तो Na प्लस आयन अष्टफलकीय रिक्ति में स्थान घेरते हैं। ये देखो, इसमें देखोगे तो इसमें ये क्या है? सीएल माइनस आयन क्या होते हैं? एफसीसी जालक बनाते हैं, कोने प्लस फलक के केंद्र, ये कोने, ये कोने, ठीक है, ये कोने और ये फलक के केंद्र। एक तो ये वाला हुआ, ये सारे फलक के सेंटर पर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ऐसे 6 है टोटल। ठीक है, हाँ। तो आपको ये NaCl के बारे में पूरा पूरा ध्यान पड़ गया। आप एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं, लिथियम के हैलाइड, यानी कि लिथियम का किसी LiCl हुआ, ठीक है, LiF हुआ, ठीक है, LiBr हुआ, ये सारे क्या है, किसके होंगे? एग्जाम्पल NaCl प्रकार की संरचना, रॉक सॉइल प्रकार की संरचना, 6:6 समन्वय संख्या वाली संरचना होगी। तो इसको याद रखना आप पूरा पूरा। ठीक है, चलिए, वैसे तो मैं आपको थोड़ा बहुत चीजें ऐसे मतलब बताता जाऊंगा चीजें कैसे है, तो आपको माइंड में सेट हो जाएगी। फिर होती है आपके नेक्स्ट जेडएनएस प्रकार की संरचना। कैसी होती है जेडएनएस प्रकार की संरचना? वो होती है 4:4 समन्वय संख्या। कैसी? 4:4 समन्वय संख्या। ये भी होता है एबी प्रकार, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए इसको बोलते हैं एबी प्रकार। जहां जहां सेम होगा, सेम, एक तो 6:6 आएगा, एक 4:4, एक लास्ट में आएगा 8:8, वो भी क्या है? एबी प्रकार। ठीक है, अब इसमें जो जेडएनएस है वो जेडएनएस 2 प्रकार के जो आयन है उनसे मिलकर बना है, Zn2 प्लस और S2 माइनस। ठीक है, Zn2 प्लस और S2 माइनस इस प्रकार के आयन से बनता है। इसमें जो S2 माइनस है आयन, वो क्या करते हैं? एफसीसी जालक का निर्माण करते हैं, जबकि Zn2 प्लस आयन एकांतरित 4 शीतोष्ण की रिक्तियों में स्थान करते हैं। कैसे? एकांतरित, ध्यान रखना ये पॉइंट, एकांतरित 4 शीतोष्ण की रिक्तियों में स्थान घेरते हैं। इसमें Zn2 प्लस की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। S2 माइनस की समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बात क्लियर? एक कोष्ठिका में Zn2 प्लस आयन की जो इफेक्टिव संख्या वो कितनी है? 4 है। और S2 माइनस आयन की इफेक्टिव संख्या कितनी है? 4 है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एफसीसी जालक बनाते हैं। जहां पे भी एफसीसी जालक आया वो 4, वहां क्या होते हैं? 4 होते हैं। तो सूत्र इकाई की जो संख्या होती है वो भी कितनी होगी? 4 होगी। इसके जो उदाहरण है ZnS, CuCl, CuBr, CuI, AgI, ठीक है, ये होते हैं। समझ गए? तो ZnS, CuCl, CuBr, CuI, AgI, ठीक है, ये क्या है? सारे इसके ZnS प्रकार की संरचना के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए,
तो ये जेडएस प्रकार की संरचना आपने देख ली, ये है 4:4 समन्वय संख्या ए बी प्रकार की, ठीक है। चलिए मैन तो आप जो NaCl टाइप है उसको तो पक्का याद रखना, बाकी सारी नेक्स्ट चीजें देखो। इसमें भी कैसा है, FCC जालक बनता है और इसमें जो एकांतरिक 4 चतुष्फलक की रिक्तियां होती है, ठीक है। नेक्स्ट है CaF2 संरचना, इसको बोलते हैं 8:4 समन्वय संख्या, ये होती है AB2 प्रकार। ये कैसी होती है, AB2 प्रकार। इसमें भी FCC जालक होता है और चतुष्फलक की रिक्ति होती है। Ca2 प्लस की 8:4 का मतलब हुआ Ca2 प्लस की समन्वय संख्या 8 और F माइनस की समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इस एकक कोष्ठिका में Ca2 प्लस आयन की जो इफेक्टिव संख्या होती है वो कितनी होती है, 4। F माइनस आयन की इफेक्टिव संख्या 8 होती है। सूत्र इकाई की इफेक्टिव संख्या 4 होती है, ठीक। इसमें ये आपको इतना याद करने का काम नहीं है, ये चीज ध्यान रखना कि इसमें भी FCC जालक होता है और चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति इसमें भी थी, लेकिन इसमें एकांतरित चतुष्फलकीय थी, जबकि इसमें सिर्फ चतुष्फलकीय रिक्ति है, ठीक है। और फिर इसके देखना एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो CaF2 टाइप का मतलब 8:4, CaF2, SrF2, BaF2, BaCl2, इस टाइप के AB2 प्रकार के, समझ गए। ये होते हैं 8:4 वाली समन्वय संख्या वाले यौगिक। एक होता है Na2O, यानी कि 4:8 समन्वय संख्या, ये उसका उल्टा है, ये AB2 होता है, ये A2B होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी FCC जालक और चतुष्फलकीय रिक्ति, और इसका उदाहरण होता है Na2O, ठीक है। तो इसमें भी जो सूत्र इकाई की जो संख्या होती है, इफेक्टिव संख्या Z, इसमें भी कितनी होगी, 4 होगी। तो सभी में जो अब तक जो अपने सारे पढ़े ना, उसमें कैसे जालक है, FCC जालक है। ये भी FCC, ये भी FCC, पीछे पढ़ा ये भी FCC, और जो NaCl वाला पढ़ा उसमें वो भी क्या था, FCC था। तो इसमें जो इकाई की जो इफेक्टिव संख्या है वो कितनी है, 4 है, ठीक है। तो ये है 4:8 समन्वय संख्या A2B प्रकार। अब लास्ट रहता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो एक ही है, एग्जाम्पल Na2O, ठीक है, CaF2, और इसका जो 8:4 का CaF2, SrF2, BaF2, BaCl2। फिर आता है CaCl प्रकार की संरचना, तो ये होती है 8:8 की समन्वय संख्या। इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, AB प्रकार बोल सकते हैं, इसको भी अपन AB प्रकार बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, समन्वय संख्या सेम होती है। Cl माइनस आयन क्या करते हैं, सरल गणीय जालक निर्मित करते हैं, और CS प्लस आयन गणीय रिक्तिकाओं में स्थान करते हैं। CS प्लस आयन की समन्वय संख्या 8, Cl माइनस की समन्वय संख्या 8, सीधा दिख रहा है, ठीक है। एक कोष्ठिका में CS प्लस आयन की प्रभावी संख्या 1 होती है। अब देखो क्यों, क्योंकि Cl माइनस आयन सरल गणीय जालक निर्माण करते। बाकी सारे जो पढ़े अपने वो करते थे FCC वाले, ठीक है। तो FCC में कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन सरल जो गणीय है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहाँ होते हैं, 8 होते हैं। वो कहाँ पर होते हैं, उसके जो घन के जो कोने होते हैं वहां पर होते हैं। तो 1/8 × 8 तो कितना हो गया, ये हो गया आपके 1, ठीक है। बात समझ गए। हाँ, तो एक कोष्ठिका में CS प्लस आयन की जो इफेक्टिव संख्या वो कितनी होगी, 1 होगी। इसी प्रकार Cl माइनस आयन की इफेक्टिव संख्या 1 होगी, और आपके सूत्र इकाई की जो संख्या है, इफेक्टिव संख्या, वो भी कितनी होगी, 1 होगी। समझ के, बाकी सब में 4 थी, लेकिन CaCl टाइप यानी कि 8:8 में ये कितनी है, 1 है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ऋण आयन है वो क्या करता है, सरल गणीय जालक का निर्माण करता है, सिंपल क्यूबिक। बाकी में FCC बनाता था, फेस सेंटर्ड वो तैयार कर रहा था, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल आप देखोगे तो CaCl, CsBr, CsI, ठीक है। जो CS वाले यौगिक है किसके साथ, जो हेलोजन होते हैं Cl, Br, I, इसके साथ जो CS का जो मिलके जो बनता है यौगिक, वो है उदाहरण, ठीक है। तो ये उदाहरण थोड़े ध्यान रखना बस। मोस्टली तो क्या इन सब का उदाहरण देखो, ये जो एक तो ये 5 नंबर वाला है, ये आपको पूरा ध्यान होना चाहिए, ठीक है, 5 नंबर वाला। फिर ये 1 नंबर वाला, ये भी पूरा ध्यान होना चाहिए। फिर बाकी में आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई रिक्तियां किस प्रकार की होती है। तो इसमें एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्ति होती है, और इसके जो एग्जाम्पल है वो ये है, ठीक है। और इसमें भी चतुष्फलकीय रिक्ति होती है, ठीक है। और इसके जो उदाहरण है ये है, ठीक है। तो ये मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए जो लिखा है, जो इंपोर्टेंट चीज ही लिखवाई है,
ठीक है, फालतू का डाटा नहीं भरा है और मतलब आपको बिल्कुल समझाया हुआ चीजें कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समझा हुआ याद लंबे टाइम तक रहता है, समझ गए? ठीक है, चलो अब करते हैं कुछ सवाल। ये हो गया CaCl प्रकार की संरचना, तो अब लेते हैं कुछ सवाल। ठीक है, तो सवाल में क्या है, पहले लेते हैं कि भाई एक है सवाल की सोडियम है, ये किस प्रकार का होता है, BCC प्रकार का, और मैग्नीशियम है ये FCC प्रकार का है। तो इनकी जो एकांक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो आपको पता है सोडियम किस टाइप का बोल रहा है, ये बोल रहा है सोडियम BCC टाइप का बता रहा है कि भाई सोडियम को BCC टाइप का है, और Mg किस टाइप का है, FCC यानी फेस सेंटर्ड। किस टाइप का FCC? तो BCC टाइप वाले में तो क्या होता है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड मतलब कोने पर कितने 8 प्लस केंद्र पर एक, ठीक है, और इसमें कोने पर 8 प्लस फलक के केंद्र पर 6, फलक के केंद्र पर 6 ये होता है। तो आपको वैसे तो आपको याद ही होना चाहिए BCC में क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें 1/8 इंटू 8 ये हो जाएगा 1 इंटू 1 होता है, तो इसकी ये कितना हो गया, ये हो गया 2, और इसमें 1/8 इंटू 8 और फलक के केंद्र का कितना, वो 2 भागों में बढ़ता है, 1/2 इंटू 6, यानी कि ये कितना हो गया 3 और 1 4, तो 2 और 4 मतलब इसका ऑप्शन होगा। तो कौन सा सही है, ये सही है, 2 और 4 सही आंसर क्या है, 2 और 4। एक सवाल है, एक धातु के फलक केंद्रित घनीय एकल कोष्टिका में परमाणुओं का कुल आयतन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई फलक केंद्रित में परमाणुओं की प्रभावी संख्या कितनी होती है, प्रभावी संख्या वो कितनी होती है, 4 होती है। FCC में कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, जो सिंपल क्यूबिक होता है उसमें 1, BCC में 2 और FCC में 4 होती है। ठीक है, तो 4 होती है। तो अब पूछ रहा है कि भाई एकल कोशिका में कुल आयतन कितना होगा, तो 4 है, तो कुल आयतन कितना हो जाएगा, कुल आयतन तो आपके हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 16/3 पाई आर क्यूब, 16/3 पाई आर क्यूब। तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, 16/3 पाई आर क्यूब। एक एकक कोष्टिका में घन के किनारों पर A आयन है तथा फलक के केंद्र पर B आयन है, यौगिक का सूत्र होगा। ये कह रहा है एक एकक कोष्टिका है जिसमें घन के किनारों पर क्या है, A आयन है, घन के जो किनारे हैं उस पर A आयन कहां पर है, किनारों पर। जो B आयन है वो कहां है, वो है फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर। तो जो ये जो इसके जो किनारे होते हैं, किनारे पर है, तो इसके जो किनारे पर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 1/8 इंटू 8 यानी कि ये इसका तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो A कितना है, A घन के अंदर कितना, A 1 ही है भाई। 8 जरूर है लेकिन इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 1/8, 1/8 इंटू 8, ऐसे ऐसे कितने 8 होते हैं। ठीक है, तो 8 A है, इसकी कोई घन है, कोई घनी इकाई कोष्टिका जिसमें 8 A है, कितने 8 A है, 8 है, लेकिन A की हिस्सेदारी कितनी होती है, 1/8, क्योंकि ये कहां पर स्थित है, जो किनारे होते हैं, जो कोने, ठीक है, वहां पर, मतलब किनारे मतलब ज्यादा बीच नहीं होना, कोने पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8 1। और जो फलक के जो केंद्र पर होते हैं, वो फलक के केंद्र पर होते हैं, उनकी होती है हिस्सेदारी 1/2, और कितने फलक होते हैं, 6 फलक, तो ये 3 हो गया। तो यानी कि जो इस यौगिक का यदि आप सूत्र देखोगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, A1 और B कितना 3, यानी कि इसको बोल सकते हो आप
AB3 टाइप का, AB3 सूत्र, इसका जो यौगिक का सूत्र होगा वो क्या होगा, AB3, यानी कि ये हो जाएगा आपके C, ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए एक है एक फलक केंद्रित क्यूबिक लैटिस, एक फलक केंद्रित क्यूबिक यानी कि घनीय, FCC घनीय, ठीक है। ये तो फलक केंद्रित क्यूबिक लैटिस में ए परमाणु कोनों पर स्थित है, ए परमाणु कहां पर स्थित है, कोनों पर, और बी फलक के केंद्र पर स्थित है। यदि बी का एक परमाणु किसी एक फलक से हटा दे तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। सवाल बहुत मस्त है, देखो ए है, बहुत शानदार सवाल है। ए कहां पर, कोने पर, और बी कहां पर, फलक के केंद्र पर। बी कहां पर, फलक के केंद्र पर। तो अब देखो ए जो कितने कहां पर है, कोने पर है, तो कितने कोने होते हैं, 8, तो 8 इंटू 1/8 यानी कि ए का हो जाएगा 1, और फलक के केंद्र पर तो 1/2 इंटू, अब देखो यदि बी का एक परमाणु किसी एक फलक से हटा दिया, यानी कि पहले फलक 5-6 होते हैं, लेकिन एक फलक से अपन बी को हटा रहे हैं, तो पीछे कितने रहे, 5 रहे भाई, पीछे कितने रहे, 5 रहे, 6 में से एक में से हटा दिया, तो पीछे 5 जो फलक है उसका जो मतलब एटॉम है वो आपके पास ये आ जाएगा 2.5, ये कितना जाएगा 2.5। तो यहां से क्या हुआ सूत्र, सूत्र हुआ A1 और B 2.5, लेकिन चूंकि ये 2.5 वगैरह पॉइंट में नहीं चलता है, अपने को इसको पूर्ण संख्या बदलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पूरी पूर्ण पॉइंट में नहीं रख सकते, इसको पूर्ण संख्या बदलना पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको पूर्ण संख्या बदलने के लिए इस पूरे को 2 से करेंगे गुणा, पूरे को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा A2 और B5, A2 और B5। तो A2 B5 कहां पे, यहाँ पर। तो इस टाइप के यदि सवाल आए तो उनको ऐसे सॉल्व करना है, क्या है A2 B5, A2 B5 आपने 2 से कर दिया गुणा, तो ये हो जाएगा A2 B5। बात क्लियर? चलिए अब है नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन से यौगिक में धनायन चतुष्फलकीय छिद्र में एक के बाद एक, छिद्र में एक के बाद एक की तरह एकांतरित व्यवस्थित होती है। देखो आगे सवाल, निम्न में से कौन से यौगिक में धनायन, ये जो सारे सवाल जो मैं बता रहा हूं ये सवाल ये सारे सवाल अब तक के जो सवाल है ना वो सारे किसमें पूछे गए, जो पिछले जो 4 और ये 5 सवाल ये सारे पूछे गए EIEEE जो एग्जाम होता था पहले उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। और ये वाला सवाल जेई में पूछा गया है, ये वाला सवाल जेई में पूछा गया, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन से यौगिक में धनायन चतुष्फलकीय छिद्र में एक के बाद एक की तरह एकांतरित व्यवस्थित होते हैं। तो यानी कि कह रहा है कि भाई कौन सा यौगिक है जिसमें जो धनायन है वो चतुष्फलकीय छिद्र में होता है, और कौन सा एकांतरित, कैसी पोजीशन है एकांतरित। तो एकांतरित चतुष्फलकीय किसमें होता है, मैंने बताया था, ध्यान रखना, एकांतरित चतुष्फलकीय किसमें होता है, ZNS टाइप में, ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ZNS, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हीरे की संरचना होती है, हीरे की संरचना कैसी होती है, तो हीरे में कैसी इकाई कोशिका होती है, घनीय इकाई कोशिका होती है। कैसी इकाई कोशिका होती है, घनीय, लेकिन घनीय में उसकी संरचना कैसी, CCP, ठीक है। हाँ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय बंध संकुलन, और हीरा किसका है, एग्जाम्पल घनीय इकाई कोशिका का एग्जाम्पल है जो मैंने बता रखा है उस टेबल में, ठीक है। तो CCP, बात क्लियर है। चलिए तो अब बढ़ते आगे, अब पढ़ेंगे क्रिस्टलों में त्रुटियां। क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल में त्रुटियां। तो अब बात करते हैं क्रिस्टल में त्रुटि, क्रिस्टल में किस किस प्रकार की त्रुटि हो सकती है, इसको दोष भी बोलते हैं,
या फिर अपूर्णता, दोष या अपूर्णता। देखो ठोस अवस्था में अवयवी कण अपनी माध्य अवस्था के सापेक्ष कंपनीय गति करते हैं। ठीक है, ठोस में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं अपनी माध्य अवस्था के सापेक्ष क्या होते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, कंपनी गति करते हैं। परम ताप, जब 0 केल्विन तापमान होता है उस पर सभी प्रकार की गति बंद हो जाती है। 0 केल्विन पर कोई गति नहीं होती, 0 केल्विन पर कोई गति नहीं होती है, और इसलिए क्रिस्टल पूर्णतः नियमित व्यवस्थित होता है। 0 केल्विन पर क्रिस्टल है पूर्णतः नियमित व्यवस्थित होता है, यानी कि आदर्श क्रिस्टल की तरह व्यवहार करता है, इसमें कोई भी एरर नहीं होती, कोई भी त्रुटि नहीं होती। लेकिन तापमान बढ़ाने के साथ क्या होता है, कंपनी आयाम बढ़ते हैं तथा इसलिए आयन अपनी जगह छोड़ देते हैं। जैसे तापमान बढ़ाओगे तो जो उसमें जो उपस्थित आयन होते हैं जो क्रिस्टल में, वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, या तो जगह छोड़ देते हैं या वो उस क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं। दो चीजें, या तो इस पूरे जो क्रिस्टल है उससे बाहर ही निकल जाए या फिर अपनी जगह बदल दे। ठीक है, या क्रिस्टल के अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं। अंतरकाशीय स्थान यानी कि खाली जगह, रिक्त स्थान। अंतरकाशीय स्थान मतलब क्या है, रिक्त स्थान। अंतरकाशीय स्थान यानी कि रिक्त स्थान, तो ये अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं तथा इस प्रकार नियमित व्यवस्था से विचलन आरंभ हो जाता है। पूर्णतः नियमित व्यवस्था से कोई भी विचलन क्रिस्टल में दोष अथवा अपूर्णता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्रिस्टल में दोष तापीय इफेक्ट से, एक तो देखो कोई पूछे कि भाई आपको कि कोई क्रिस्टल होता है उसमें दोष किस कारण होता है, दोष यानी कि त्रुटि, एरर किस कारण उत्पन्न होती है, तो एक तो तापीय इफेक्ट, ताप के कारण, ताप बढ़ेगा तो क्या होता है उसके आयन इधर उधर भागते हैं या फिर अपनी जगह छोड़ के जाते हैं, या फिर है कि शुद्ध क्रिस्टल में कुछ क्या कर दे, अशुद्धियां मिला दे। शुद्ध क्रिस्टल है उसमें अपन कोई बाहर से क्या कर दे, किसी दूसरे यौगिक की अशुद्धि या फिर दूसरा कोई यौगिक या फिर एटम उसमें मिला दे। ठीक है, तो दो तरीके से अपन अशुद्धि उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि उसमें त्रुटि, किसी क्रिस्टल में त्रुटि ला सकते हैं, एक तो तापमान बढ़ा के, ठीक है, या फिर दूसरी कोई अशुद्धि मिलाकर। तो जो क्रिस्टल में जो त्रुटि होती है वो दो प्रकार की होती है, रस समीकरण मितीय और अरस समीकरण मितीय। ठीक है, रस समीकरण मितीय त्रुटि दो प्रकार की होती है, शॉर्ट की और ये वाली। ठीक है, और जो रस समीकरण मितीय होती है वो होती है धातु आधिक्य और सेकंड जो आपके धातु न्यूनता, धातु न्यूनता यानी धातु की कमी और धातु की अधिकता। अब देखो जो अपने सिलेबस में है, जो अपने को पढ़ना आपको ध्यान होगा, दो है रस समीकरण मितीय वाली, कौन कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो दोनों जो रस समीकरण मितीय त्रुटि है वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये त्रुटि पहले से देख लो, इसमें क्या हो रहा है वो लॉजिक पहले से समझ लो, उसके बाद मैं चीजें फास्ट मैं बताऊंगा। शॉर्ट की में क्या हो रहा है, ये देखो ए तो क्या है धनायन, बी क्या ऋणायन। इसमें क्या हो रहा है, यहां से तो निकल गया एक ए माइनस, यहां से जो ए माइनस है गायब हो गया, यहां से पहले कोई ए माइनस था वो गायब हो गया, ए माइनस बाहर निकल गया, और यहां से बाहर निकल गया बी प्लस, यानी कि धनायन और ऋणायन, धनायन व ऋणायन। ठीक है, ये दोनों ही क्रिस्टल से बाहर निकल गए। ये तो होती है शॉर्ट की त्रुटि। शॉर्ट की में क्या होगा, एक तो निकल जाएगा बाहर धनायन और एक निकल जाएगा ऋणायन, मतलब साथ में निकलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ धनायन ही निकलेगा, धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ निकलेंगे। ठीक है, और इस वाले में क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, यहां पे जो था ये जो पहले ए जो धनायन यहां पे था, धनायन यहां पहुंच गया, यानी कि धनायन अपना स्थान बदल देता है। धनायन क्रिस्टल में रिक्त स्थान में पहुंच जाता है, धनायन
क्रिस्टल में रिक्त स्थान में पहुंच जाता है। समझ गए? तो इसमें तो क्या हुआ, दोनों धनायन और ऋणायन साथ में छोड़ के गए, इसमें सिर्फ एक धनायन अपनी जगह छोड़कर पहुंच जाता है। ठीक है, बात क्लियर? हाँ, एक बेटा या थे ये माइनस ये ठीक है। ये जो ध्यान रखना, ये बी माइनस है। ठीक है, ये बी माइनस है, ये तो थोड़ा सा बी माइनस है। अच्छा, बी को नेगेटिव ले रखा है। एक मिनट, इसको जस्ट डायग्राम में थोड़ा सा ये कैसे, एक मिनट, हाँ जस्ट डायग्राम में कुछ करेक्शन। एक्चुअली यहाँ पर ये बी माइनस ए प्लस, तो जो बी है वो क्या है आपका ऋण आयन है, और ए क्या है धन आयन है। तो ए जो भी है प्लस प्लस ए प्लस और बी माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ए प्लस और बी माइनस धन आयन और ऋण आयन एक साथ बाहर निकलेंगे। ठीक है, इससे बाहर निकल जाएंगे पूरी। इसमें क्या हुआ, धन आयन क्रिस्टल में रिक्त स्थान में पहुंच जाता है, यानी कि अपनी ये जगह छोड़कर ये ए प्लस का पहुंच गया, रिक्त स्थान पहुंच गया, कहीं भी इसको जगह मिलेगी खाली, वहां ये पहुंच गया। ठीक है, अब देखो रस समीकरण में त्रुटि, यानी कि रस समीकरण यौगिक व यौगिक जिनमें धन व ऋण आयनों की संख्या एकदम उसी अनुपात में होती है जो उनके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रकट होती है। ठीक है, अब देखो शॉर्ट की दोष में क्या होता है, जब एक धनायन तथा एक ऋणायन अपनी जो अवस्थाओं से गायब हो जाते हैं तो वे रिक्तियों का युग्म छोड़ते हैं। धनायन और ऋणायन एक साथ मतलब क्या करते हैं, अपनी अवस्थाओं से गायब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, रिक्तियों का युग्म छोड़ देते हैं। क्रिस्टल इस स्थिति में पूर्णतः उदासीन बना रहता है। क्रिस्टल इस स्थिति में क्या होता है, पूर्णतः उदासीन बना रहता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कारण क्या कि धनायन और ऋणायन साथ में निकले। ठीक है, तो ना तो कोई धनायन ज्यादा हुआ है ना कोई ऋणायन की कमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक गया धनायन, एक गया वो ऋण, तो बात सेम टू सेम। तो इसलिए वो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीनता बनी रहती है। तो इसलिए क्या होता है, वो विद्युत रूप से उदासीनता बनी रहती है। अब देखो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन अंतराल दोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराल दोष बोलते हैं। शॉर्टकी दोष आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, आयनिक यौगिकों में। देख लो, शॉर्टकी दोष आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं जिनमें त्रिज्या अनुपात R प्लस बट्टा R माइनस, यानी धनायन और ऋणायन की त्रिज्या वो इकाई से बहुत कम नहीं होता, यानी कि बिल्कुल इकाई के नजदीक, इकाई से कम पर लगभग बराबर, कम पर लगभग बराबर, कम पर लगभग बराबर, यानी कि मतलब कि भाई एक से तो छोटा तो है, एक से छोटा तो है लेकिन एक के बिल्कुल बस 0.9999 0.98 ऐसा। ठीक है, इकाई से कम पर लगभग बराबर, यानी कि जिनमें त्रिज्या अनुपात इकाई से बहुत कम नहीं होता, यानी कि बहुत कम नहीं होता, लगभग पास होता है। ठीक है, इस दोष के लिए धनायन का ऋणायन के आकार में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। इस दोष में क्या होता है, इस दोष के लिए धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। अगर बहुत अंतर हुआ, मान लो धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत जो है अंतर, सॉरी इसको नहीं लिखना है आपको, जिनमें त्रिज्या अनुपात इकाई से बहुत कम नहीं होता। ठीक है, बहुत कम नहीं होगा। ठीक है, और इसमें जो धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अंतर नहीं होगा, यानी यदि इस दोनों में बहुत अंतर हुआ, मान लो ये प्लस बटा माइनस में यदि बहुत ज्यादा अंतर हुआ, मान लो एक 20 है दूसरा 5 है, ये बहुत ज्यादा हुआ अंतर, ये कितना आ गया 4 आ गया, तो ये मतलब इकाई से बहुत ज्यादा हो गया। और मान लो कोई ऐसे है, कोई 19 है, ये कोई 18 है, तो ये लगभग इकाई के पास हो गया। तो ये दोष किसमें होंगे उत्पन्न, जिसमें इस दोष के लिए धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि धनायन और ऋणायन की त्रिज्या लगभग समान होनी चाहिए। अर्थात
आर प्लस और आर माइनस, ठीक है, में अंतर बहुत कम हो, अंतर बहुत कम हो। यदि इन दोनों में अंतर बहुत कम है तो आपके शॉर्टकी दोष उसमें पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो शॉर्टकी दोष के लिए आयनों की समन्वय संख्या कैसी होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। जिन आयनों की समन्वय संख्या उच्च होती है उनमें शॉर्टकी दोष पाया जाता है। ठीक है, तो देखो आप सभी को पता है NaCl की जो समन्वय संख्या कितनी होती है? 6:6 होती है। CaCl की समन्वय संख्या 8:8। तो जिनमें समन्वय संख्या उच्च होगी उनमें शॉर्टकी दोष पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो शॉर्टकी दोष में क्या होता है? क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। जो क्रिस्टल की डेंसिटी होगी वो कम होगी, क्योंकि उसमें से 2 एटॉम या फिर 2 आयन बाहर जा रहे हैं। तो बाहर जा रहे हैं मतलब क्या होगा? द्रव्यमान कम होगा। साफ बात है, आपका जो डेंसिटी है वो घटेगी। क्रिस्टल आयनिक क्रियाविधि द्वारा विद्युत का चालन करता है, यानी क्रिस्टल चालन करता है, लेकिन कौन सी क्रियाविधि द्वारा? आयनिक क्रियाविधि द्वारा। ठीक है, क्रिस्टल आयनिक क्रियाविधि द्वारा विद्युत का चालन करता है, मतलब उसमें जो आयन होते हैं उन आयनों के कारण फिर भी उसमें चालन होता है। रिक्तियों के स्थायित्व की उपस्थिति में क्रिस्टल की जालक ऊर्जा या स्थायित्व कम हो जाता है। यानी कि क्या होगा? जब भी 2 आयन उसमें से बाहर निकलेंगे, एक धन आयन और ऋण आयन, तो उसमें रिक्त स्थान उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जो उन रिक्तियों के कारण क्या होगा? जालक अस्थायी, माने उसमें रिक्त स्थान बनेगा। जब भी जालक में रिक्त स्थान बन रहा है मतलब वो जालक क्या है? अस्थायी है। जो जालक जितना ज्यादा रिक्त स्थान होंगे उसमें वो बहुत ज्यादा अस्थायी होगा। और स्थायी कौन होगा? जो जालक बहुत ज्यादा पैक होता है आपस में, वो बहुत ज्यादा स्थायी होता है। तो चूंकि 2 आयन बाहर निकल जाते हैं, तो 2 आयन बाहर निकल गए तो उसमें जो रिक्त स्थान बढ़ जाएंगे, तो रिक्त स्थान बढ़ेंगे तो अस्थायी होगा। तो जालक ऊर्जा या स्थायित्व कम हो जाता है। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट इस वाले दोष में क्या होगा? इस वाले में आपके इस वाले में मैंने बताया कि आपके 2 इसमें से कोई बाहर नहीं निकलेगा। इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ मतलब जो धन आयन है वो जगह छोड़कर जो रिक्ति है उसमें पहुंच जाएगा। यानी कि जब कोई आयन अपने नियमित बिंदु से हटकर अंतरकाशी स्थान यानी कि खाली जगह रिक्त स्थान में आ जाता है, इस तरह क्रिस्टल में रिक्ति या हॉल उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर है। भाई इस केस में क्या हुआ है? आपके जो वो अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पे चला गया, लेकिन है तो जो क्रिस्टल है उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है? धनायन और ऋणायन की संख्या तो क्या बराबर रहती है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसलिए क्रिस्टल विद्युत उदासीनता बनी रहती है। उसकी क्या होती है? विद्युत उदासीनता बनी रहती है। क्योंकि धनायन आकार में छोटे होते हैं तो सामान्य यही जालक में अपनी स्थिति को छोड़ देते हैं। सामान्य तो जालक में धनायन ही अपनी स्थिति छोड़कर किसी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, अंतरकाशी स्थान को ग्रहण करता है। इसको विस्थानीकरण दोष भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विस्थानीकरण दोष भी कहते हैं। इस दोष में क्या होता है? ये भी किसमें? आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ये दोष। यानी कि दोनों ही दोष है वो किसके हैं? आयनिक यौगिकों के। किसके है? आयनिक यौगिकों के। ठीक है, जिसमें त्रिज्या अनुपात कम है। ठीक है, उन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें त्रिज्या अनुपात R+/R- क्या है? कम है। ठीक है, तथा धनायन तथा ऋणायन की भिन्नता में आकार में भिन्नता अधिक होती है। यानी कि उसमें क्या होता है? उसमें देखोगे तो भिन्नता क्या है? कम है। लेकिन दोनों उनमें जो R+ और R- में अंतर बहुत कम है, जबकि ये कह रहा है कि R+ और R- में R+ और R- में अंतर ज्यादा। R+ में अंतर ज्यादा। ठीक है, तथा आयनों की समन्वय संख्या कम होती है। इसमें क्या होती है? आयनों की समन्वय संख्या कैसी होती है? कम होती है। जबकि उसमें कैसी थी? आयनों की समन्वय संख्या ज्यादा थी। ध्यान रखना, ये जो त्रुटि पढ़ रहे हो ना, इस त्रुटि से एक सवाल पक्का आएगा। त्रुटि से एक सवाल पक्का आएगा, 2 अंक पक्के फिक्स है। इसलिए ये स्लाइड है आपके सामने आई है, ये पूरी ढंग से समझ लेना। ये 1, ये 2, ये 3, ये जो चीज समझाई है इनको ढंग से एक बार देख लेना वापिस। इनसे सवाल पक्का आएगा। ठीक है, इनसे सवाल पक्का आएगा। ठीक है, बात क्लियर?
और आपको चीजें समझ में भी आ गई। भाई शॉर्ट की में तो क्या होता है, शॉर्ट की में होता है कि भाई दोनों गायब हो जाते हैं, जबकि इसमें सिर्फ एक अपनी जगह छोड़कर वो बाहर नहीं जाता, अपनी जगह बदल देता है। समझ गए। इसके जो एग्जाम्पल है याद कर लो, ZNS, AGBR, AGI, AGCL, और उसके जो थे एग्जाम्पल NaCl, CHCl, KCl और AGBR। ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी कि जो AGBR है वो दोनों में आ रहा है, कि AGBR में फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दोनों त्रुटि पाई जाती है, फ्रेंकल और शॉर्ट की। AGBR में फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों त्रुटि पाई जाती है। किसमें? AGBR में। AGBR, ठीक है। AGBR में ये आपके AGBR लिखा हुआ, ठीक है, थोड़ा सा ये छोटा पड़ गया होगा। AGBR में फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दोनों त्रुटि पाई जाती है। बात क्लियर? अब देखो एक बात है कि शॉर्ट की त्रुटि का फ्रेंकल की अपेक्षा उत्पन्न होना अधिक सरल है। तो शॉर्ट की त्रुटि है वो फ्रेंकल की अपेक्षा आसानी से उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि इसको उत्पन्न होने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो शॉर्ट की त्रुटि है उसको उत्पन्न होने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी ताप बढ़ेगा, ठीक है, तो किस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होगी? ये वाली, ठीक है। ताप, और जो ताप कम होगा तो तब कौन सी वाली? ये वाली, यानी कि शॉर्ट की। ठीक है, चलिए, इसलिए इनको थर्मोडायनामिक त्रुटि भी कहते हैं। ठीक है, इसको थर्मोडायनामिक त्रुटि भी कहते हैं, क्योंकि ताप बढ़ने पर इसकी संख्या बढ़ती है। बात क्लियर? अब फ्रेंकल दोष के परिमाण, ये एक प्रकार का विस्थानीकरण दोष है। विस्थानीकरण यानी कि मतलब अपनी जगह छोड़ देता है। ये तो कैसा है? विस्थानीकरण। और ये है आपके अंतराल दोष। अंतराल दोष यानी कि मतलब गायब हो जाता है, अंतराल यानी कि गायब हो जाता है। और ये क्या है? विस्थानीकरण। विस्थानीकरण यानी कि अपनी जगह बदल देता है। समान आवेशों के निकटतम होने के कारण क्रिस्टल का परावैद्युतांक गुणांक बढ़ जाता है। ध्यान रखना, सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है। समान आवेशों के निकटतम होने के कारण इस वाले दोष में क्रिस्टल का परावैद्युतांक गुणांक बढ़ जाता है। ठीक है। फ्रेंकल दोष दर्शाने वाले क्रिस्टल आयनिक विधि द्वारा विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है। क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित नहीं होता। इस वाले में क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि कैसे होगा? क्योंकि वो जो है इस क्रिस्टल को छोड़ के तो जा ही नहीं रहा, इस क्रिस्टल के अंदर ही है, सिर्फ जगह बदल रहा है। ठीक है, जबकि शॉर्ट की में घनत्व घटता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया खत्म। अब आखिरी एक लास्ट पॉइंट है जो मैं बताया, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ताप बढ़ाने पर समन्वय संख्या क्या होती है? घटती है। ताप बढ़ाने पर समन्वय संख्या घटती है और दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या क्या होती है? बढ़ती है। तो जो NaCl है ना, जब भी आप NaCl का दाब बढ़ाओगे तो वो किस में बदल जाएगा? 8:8 वाली समन्वय संख्या CHCl की संरचना में बदल जाएगा। NaCl की संरचना CHCl जैसी हो जाएगी यदि आपने दाब को बढ़ाया। तो दाब बढ़ाने पर ये समन्वय संख्या 6 से समन्वय संख्या 8 होगी। और जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने से क्या होता है? समन्वय संख्या घट जाती है। ताप बढ़ाने से समन्वय संख्या घट जाती है। तो जैसे ही ताप बढ़ाओगे तो CHCl की समन्वय संख्या 8 है, वो NaCl की संरचना में बदल जाएगा। देखो तीर इस साइड है, ताप पर तीर, इस ताप बढ़ाओगे तो 8 से 6 वाली में, दाब बढ़ाओगे तो 6 से 8 वाली में बदल जाएगा। अब देखो दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो कण है वो पास पास आएंगे, तो पास पास आएंगे तो एक दूसरे से ज्यादा होंगे टच, तो साफ बात है समन्वय संख्या बढ़ेगी। ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ने से वो दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो जो टच हो रहे थे वो उनकी संख्या में आएगी कमी, उनकी संख्या में कमी आएगी, तो यानी कि समन्वय संख्या घट जाएगी। सिंपल सी बात है भाई। दाब बढ़ाया, पास पास आए, पास पास आए तो किसी भी कण है उससे टच होने वाले जो एटॉम उनकी संख्या बढ़ जाएगी, वो संख्या बढ़ी तो समन्वय संख्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या बढ़ती है। तो ताप बढ़ा तो वो दूर दूर भागेंगे। ठीक है, तो दूर दूर भागेंगे तो जो अभी भी कण है वो जितनों से स्पर्श करता है उनकी संख्या घट जाएगी। ठीक है, तो आपके समन्वय संख्या भी घट जाएगी। समझ गए? ये सिंपल सी बात है, इतना पता रखना है। यहां पर ही अपने ये सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर होता है फिनिश। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। वैसे अगली क्लास में अपन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं।
सो थैंक यू सो मच।